अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत गणपति विसर्जन की तैयारियों से होती है, जहां अनुपमा पूरे उत्साह के साथ इस धार्मिक कार्य को संपन्न कराने में जुटी होती है। लीला एक भावुक पल में कहती है कि अगर जिग्नेश रुक जाता तो उसे विसर्जन देखकर बहुत अच्छा लगता। बाबूजी इस पर शांत स्वर में कहते हैं कि जिग्नेश को कोई जरूरी काम रहा होगा, इसलिए वह चला गया। इसी दौरान बाबूजी पुलिस व्यवस्था की तारीफ करते हैं और अनुपमा भी पुलिसकर्मियों को देखकर प्रभावित होती है। वह उनके पास जाकर उनकी मेहनत की सराहना करती है और कहती है कि वे देश और समाज की सेवा कर रहे हैं। अनुपमा उनकी ड्यूटी की तुलना मां की ड्यूटी से करती है और कहती है कि जैसे मां सबके लिए त्याग करती है और लोग उसकी सराहना करते हैं, लेकिन अगर वही मां थोड़ी सी भी गलती कर दे तो वही लोग उसे दोष भी देते हैं। ठीक उसी तरह जब कुछ अच्छा होता है तो पुलिस को कोई याद नहीं करता, लेकिन किसी गलती पर पूरा दोष पुलिस को दिया जाता है। इसके बाद वह पुलिस वालों को गणपति विसर्जन में आने का निमंत्रण देती है। फिर अनुपमा बप्पा को धन्यवाद कहती है और भगवान गणेश से जुड़ी कथा सुनाती है। वह बताती है कि महाभारत का वर्णन वेदव्यास जी ने किया था, लेकिन उसे लिखा गणेश जी ने था। सब चौंक जाते हैं जब अनुपमा बताती है कि जब गणेश जी की कलम टूट गई थी तो उन्होंने अपने एक दांत को तोड़कर उसी से महाभारत लिखी थी, इसलिए उन्हें एक दंत कहा जाता है। अनुपमा त्याग और बलिदान की महत्ता पर प्रकाश डालती है। इसी बीच लीला मन ही मन सोचती है कि काश अनुपमा शाह हाउस में रुक जाए। अनुपमा सबको गणेश जी के कान में अपनी मुरादें कहने को कहती है। माहौल भक्तिभाव से भरा होता है, लेकिन इसी बीच तोशु को कुछ गुंडों के फोन आने लगते हैं। वह परेशान हो जाता है और उसका चेहरा घबरा जाता है। उधर लीला अनुपमा से रुकने की प्रार्थना करती है। बाबूजी भी भावुक होकर कहते हैं कि अनुपमा को परिवार के साथ रहना चाहिए। अनुपमा भगवान गणेश का आभार व्यक्त करती है और प्रार्थना करती है कि भारती, राही और सबका कल्याण हो। इस बीच अंश और प्रार्थना अपने होने वाले बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं और उसकी सुरक्षा की कामना करते हैं। अनुपमा अपनी मित्र देविका से कहती है कि वह भी बप्पा से कुछ मांगे। देविका प्रार्थना करती है कि वह अनुपमा को सच्चाई नहीं बता पा रही है, इसलिए भगवान सब संभाल लें। लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। हालांकि वह खुद को संभाल लेती है और कुछ कहती नहीं। पूरे माहौल में भक्तिभाव और उल्लास छाया होता है। सभी गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाते हैं। इसी बीच तोशु का डर और बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा सबके साथ डांस कर रही होती है और पूरा माहौल उत्सव में डूबा होता है। लेकिन तभी गुंडे तोशु को पकड़ लेते हैं और गुस्से में उसकी पिटाई करते हैं। वे कहते हैं कि उसकी गलत प्रेडिक्शन की वजह से उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और अब इसकी भरपाई या तो पैसों से हो या जान से। तोशु घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। वह कलर स्मोक का सहारा लेकर गुंडों को चकमा देता है और मौके से भाग निकलता है। गुंडे उसके पीछे दौड़ते हैं। तोशु जान बचाने की जद्दोजहद में भागता है और वहीं पहुंचता है जहां अनुपमा डांस कर रही होती है। अचानक वह आकर अनुपमा के पैरों में गिर जाता है और बचाने की गुहार लगाता है। यह दृश्य देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और माहौल एकदम बदल जाता है। वहीं दूसरी ओर पराग ख्याति से आई ड्रॉप के बारे में पूछता है जो उसके पर्स में मिली थी। सबके सामने यह सवाल उठता है कि यह आई ड्रॉप आखिर अनुपमा की दवाइयों के पास क्या कर रही थी। ख्याति घबरा जाती है, लेकिन अंततः सच स्वीकार करती है। वह कहती है कि उसने ही अनुपमा की दवा बदली थी, जिसकी वजह से उसे स्टेज पर दिखना बंद हो गया था। यह सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। पराग गुस्से में पूछता है कि क्या उसे इस बात पर गर्व हो रहा है। ख्याति कहती है कि गर्व नहीं है, लेकिन उसे कोई अफसोस भी नहीं है। मोटीबा गुस्से में पूछती है कि कोठारी घर की होकर क्या उसे शर्म नहीं आई। पराग कहता है कि किसी को हराने की जिद इंसान को बहुत नीचे गिरा देती है और ख्याति वाकई में बहुत नीचे गिर चुकी है। ख्याति का जवाब और भी चौंकाने वाला होता है। वह कहती है कि बदला लेने में दाग लगते हैं,
लेकिन वह दाग के डर से अपने बेटे की मौत का बदला अधूरा नहीं छोड़ सकती थी। राही रोते हुए कहती है कि अगर मम्मी स्टेज से गिर जाती या उन्हें कुछ हो जाता तो क्या होता। ख्याति कहती है कि अगर अनुपमा को कुछ हो जाता तो उसके बेटे की मौत की कीमत चुक जाती। प्रेम गुस्से में कहता है कि जान का बदला जान नहीं होता। अनिल और मीता भी ख्याति से नाराज होते हैं। परी और राजा भी इस खुलासे से आहत होते हैं। ख्याति की जिद और नफरत का चेहरा सबके सामने उजागर हो जाता है। वह कहती है कि वह अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पराग उसे फटकारते हुए कहता है कि दुश्मनी में भी कुछ उसूल होते हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, लेकिन ख्याति ने वह सारी सीमाएं लांघ दी हैं। इस तरह एक ओर जहां भक्तिभाव और उत्सव का माहौल होता है, वहीं दूसरी तरफ सच्चाइयों के खुलासे, धोखे और बदले की भावना के कारण रिश्तों की नींव हिलती नजर आती है। अनुपमा की दुनिया एक बार फिर संकटों और साजिशों के घेरे में घिर जाती है, लेकिन वह हमेशा की तरह मजबूत खड़ी नजर आती है। भावनाओं, विश्वासघात और सच्चाई के इस संघर्ष में अनुपमा को एक बार फिर अपनी ताकत और सच्चाई से लड़ना होगा। ख्याति पराग के घर से निकाल दिए जाने की बात सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। ख्याति आंसू बहाते हुए माफी मांगने लगती है, लेकिन तभी वह इस डरावने सपने से जाग जाती है। इस बीच मोटीबा उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो ख्याति बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। मोटीबा कहती है कि शायद अनुपमा से मिली हार ख्याति के लिए बर्दाश्त करने वाली नहीं है। दूसरी ओर तोशु आंसुओं से भरा हुआ अनुपमा से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाता है। अनुपमा इस बात से चौंकती है और सवाल करती है, क्या तुमने फिर से कुछ गलत किया है? चाहे मैं मर जाऊं, पर तुम सुधरोगे नहीं। इस बार क्या किया है? तभी वहां कुछ गुंडे धमकते हैं। तोशु डरते हुए अनुपमा के पीछे छुप जाता है। एक गुंडा अनुपमा पर बंदूक तान देता है, जिससे सबका दिल दहल जाता है। वह गुंडा कहता है कि अगर कोई बीच में आया या पुलिस को फोन करने की कोशिश की तो वह गोली चलाएगा। अनुपमा घबराते हुए गुंडे से पूछती है कि आखिर तोशु ने क्या किया है। गुंडा बताता है कि तोशु के कहने पर उन्होंने डांस कंपटीशन में जिस टीम पर पैसा लगाया था वह हार गई, जिससे उनका सारा पैसा डूब गया। अब उसकी भरपाई कौन करेगा? यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। गुंडा आगे कहता है कि वे गणपति विसर्जन में कोई हंगामा नहीं चाहते थे, लेकिन तोशु वहां भागकर आया और वे अपना पैसा वापस चाहते हैं, वरना उसे छोड़ने को तैयार नहीं हैं। तोशु डरते हुए गुंडे से कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, उसने तो सारे पैसे राही की टीम पर लगाए थे। उसे लगा कि उसकी मां कमरे में बंद है, इसलिए वह स्टेज पर नहीं आएगी, लेकिन मां अचानक वहां आ गई, जिससे उसके पैसे डूब गए। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। देविका और जसप्रीत पूछती हैं कि क्या तोशु को पता था कि अनुपमा कमरे में बंद है। देविका सवाल करती है कि क्या तोशु ने ही अनुपमा को कमरे में बंद किया था। बाबूजी इस बात पर संदेह जताते हुए कहते हैं कि पैसों के लिए तोशु किसी भी हद तक गिर सकता है। लीला भी तोशु पर गुस्सा करती है और उसे दोष देती है। अनुपमा गुस्से में तोशु से जवाब मांगती है और पूछती है कि क्या उसने उसे कमरे में बंद किया था। अनुपमा उसे सच बताने के लिए कहती है। तोशु घबरा जाता है और बताता है कि गौतम ने उसे कमरे में बंद किया था। वह पूरी बात सभी को बताता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किंजल कहती है कि तोशु अपने बचाव के लिए गौतम का नाम मत ले, लेकिन तोशु कहता है कि यही सच है और उसके पास इसका सबूत भी है। वह अपने फोन में गौतम की एक वीडियो दिखाता है, जिसमें गौतम एक वॉलंटियर को पैसे देता है और अनुपमा को कमरे में बंद करने के लिए कहता है। यह देखकर अनुपमा चौंक जाती है और सभी हैरान रह जाते हैं। अनुपमा को याद आता है कि उसी वॉलंटियर ने उसे गलत कमरे में भेजा था। वहीं दूसरी तरफ गौतम खुश होता है कि किसी को उसके सच के बारे में पता नहीं चला। वह सोचता है कि अनुपमा राह से जीत गई, लेकिन वह गौतम गांधी से नहीं जीत सकती। वह मन ही मन कहता है कि वह अनुपमा को ऐसी मात देगा कि वह कहीं की नहीं रहेगी।
दूसरी ओर तोशु डरते हुए गुंडे से कहता है कि उसे माफ कर दो, उसकी वजह से उनका नुकसान हुआ है। लेकिन वह एक तरीका बताता है जिससे वे पैसे वसूल सकते हैं। तोशु गुंडे को सुझाव देता है कि वह वीडियो कोठारियों के पास लेकर जाएं क्योंकि गौतम उनका दामाद है और वे अपने दामाद की इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। वह गुंडे से अनुरोध करता है कि वे उनसे जितना पैसा मांगे उससे थोड़ा ज्यादा मांगे और उसमें से 20% उसे भी दे दें। तोशु की इस चालाकी से सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तोशु वीडियो भेजने ही वाला होता है कि अनुपमा उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ लगने से तोशु सीधे ढोल के अंदर गिर जाता है। यह दृश्य देख सभी हैरान रह जाते हैं। यहीं पर यह एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा तोशु की पिटाई करती है और ऐलान करती है कि तोशु अब शाह हाउस में नहीं रहेगा। इसके बाद अनुपमा कोठारी हाउस जाती है और पराग से कहती है कि उसे सबके सामने जरूरी बात करनी है। वह शंख बजाकर पूरे परिवार को इकट्ठा करती है। सभी अनुपमा को देखकर चौंक जाते हैं। इस कहानी में आपको दिखाया गया है कि कैसे पारिवारिक रिश्तों में विश्वास टूटने लगता है और कैसे एक एक घटना का पूरा परिवार प्रभावित होता है। तोशु की हरकतों से उत्पन्न हुए संकट और अनुपमा की हिम्मत के बीच की लड़ाई बहुत ही प्रभावशाली ढंग से सामने आई है। क्या आपको ऐसा लगता है कि तोशु अपनी गलती मानकर सुधार पाएगा या फिर कहानी और ज्यादा उलझन में जाएगी? और ख्याति का वह सपना जो उससे मिलने वाली पीड़ा को दर्शाता है, क्या उसकी असली भावनाओं का आईना है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही दिलचस्प अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।